कई बार एफडी हम करते हैं, एफडी कैंसिल हो जाती है या एफडी रिजेक्ट हो जाती है, पैसा हमारा कट जाता है, लेकिन वो पैसा वापस आने में वीक्स के 2-3 हफ्ते का टाइम लग रहा है। कई केसेस में ऐसा हो रहा है लोगों के साथ। ताकि आप तैयार रहें चीज़ों के लिए, तो आप ऐसा ही पैसा लगाएं जो अगर 1 महीने बाद भी आपको मिलता है तो आपको कोई इशू नहीं है। मान लो आपको एफडी करनी है और आप एफडी करके ब्याज कमाने के बारे में सोच रहे हो। आपने मान लीजिए एफडी कहीं कर भी दी है और पैसा आपके बैंक से कट गया है, लेकिन जहां पे पैसा पहुंचना चाहिए था वहां पे पैसा अभी तक नहीं पहुंचा है। यानी कि आपका ब्याज तो बनना स्टार्ट हुआ नहीं और आपका पैसा पहले ही कट गया। अब आप उसके लिए कस्टमर केयर को बार बार फोन कर रहे हो, फोन पे फोन किए जा रहे हो और वो आपको तारीख पे तारीख दी जा रही है कि सर 2 दिन का टाइम लगेगा, 5 दिन का टाइम लगेगा, 7 दिन का टाइम लगेगा, पैसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन पैसा रिफ्लेक्ट ही ना हो तो ऐसे में हर आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि यार हम तो पैसा कमाने गए थे लेकिन उल्टा लेने के देने पड़ गए। तो इसीलिए आपको ये वीडियो देखना जरूरी है जहां पर मैं आपको स्टेबल मनी ऐप के सारे फायदे और नुकसान बताऊंगा। देखिए, ये जो इंसिडेंट मैंने आपको बताया ये ऐसा नहीं है सब लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने इस तरीके की कंप्लेंट्स की हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या फायदे हैं इस एप्लीकेशन के, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं जो स्टेबल मनीज की एफडीज के अंदर और बॉन्ड्स भी इन्होंने अभी लॉन्च किए हैं उनके अंदर आपको मिल जाती हैं, और क्या क्या रिस्क हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं यहाँ पर आपको इन एफडीज में इन्वेस्टमेंट करने के, वो सारी बातें डिटेल में करेंगे। बहुत इंसाइटफुल डेटा भी आपको देने वाला हूँ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में। आपको बहुत सी चीज़ें आज की इस वीडियो में पता चलेंगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेरा नाम विकास मीणा, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। सबसे पहले मैं फायदों के बारे में बता दूं। देखिए, स्टेबल मनी ऐप जो है ये आपको एफडीज पे, स्पेशली हमारा फोकस थोड़ा सा एफडीज पे ही रहेगा क्योंकि ये एफडी ही इनका मेन प्रोडक्ट है। बॉन्ड्स इन्होंने अभी लॉन्च किए हैं। एफडीज पे स्टेबल मनी ऐप आपको एक्स्ट्रा रिटर्न दिलवाता है। देखिए, बैंक्स में अगर आप एफडी करेंगे ट्रेडिशनल बैंक्स में तो आपको 6.5-7% का मैक्सिमम इंटरेस्ट मिल जाएगा, वो काफी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। लेकिन स्टेबल मनी ऐप के अंदर आपको 8% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है, ईजिली मिल जाता है, और ड्यूरेशन भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं, 1.5 से 2.25 साल का बीच का ड्यूरेशन पे आपको ये इंटरेस्ट इतना मिल जाता है। दूसरा फायदा ये है कि ये जो ऐप है ये सेबी रजिस्टर्ड एक कंपनी है, स्टेबल ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दूंगा यहाँ पर। उस स्टेबल ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड से ये ऐप जो है ऑपरेट होता है। तो इस तरीके से मतलब सेबी की भी बैकिंग है, एनएससी के साथ भी इनकी मेंबरशिप वगैरह है, तो एक तरीके से सेफ है, कंप्लायंसेस को फॉलो कर रहे हैं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही इन्हें काम करना पड़ रहा है, तो एक तरीके से सेफ भी है। तीसरा यहाँ पर जो इसका प्रो आ जाता है, फायदा जाता है, वो ये है कि इन्होंने एफडीज तो पहले से दे रहे थे, अब आपको फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में दूसरा ऑप्शन इन्होंने बॉन्ड का दे दिया है। 12% बॉन्ड्स लॉन्च कर दिए हैं। हालांकि वहां पर सब जगह 12% नहीं है, लेकिन एफडी से ज्यादा मिल जाता है, 9, 9.5, 10, 11% तक इंटरेस्ट मिल जाता है। इसके साथ साथ इन्होंने गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट के लिए भी ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप इनके गोल्ड और सिल्वर के बारे में जानना चाहते हो तो जीएस आप कमेंट्स में लिख सकते हो, और अगर इनके बॉन्ड्स के बारे में आप रिव्यू जानना चाहते हो तो बॉन्ड आप लिख सकते हो नीचे, तो हम उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे कि वहां पर क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। तो जितने ज्यादा हमारे ऊपर कमेंट्स आएंगे, हमारे पास बॉन्ड्स के आते हैं या जीएस के आते हैं, देखते हैं, उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। चौथा और पांचवा फायदा जानने के बाद आपको लगेगा कि यार इस ऐप में क्या कमी हो सकती है, तो बहुत ही सुपर ऐप है, लेकिन उसके बाद जब डिसएडवांटेज हम जानेंगे तो आपकी आंखें और खुलेंगी, आपके सामने पिक्चरें और ज्यादा क्लियर होंगी। चौथा जो इसका फायदा आ जाता है वो यह जाता है कि आपको यहाँ पर एफडी करने के लिए कोई अलग से बैंक के अंदर अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये ऐप आपको एक मीडिएटर का काम करता है जो आपको दूसरे बैंक्स की एफडी ऑफर करता है। तो आपको उन बैंक्स में एफडी करने के लिए अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्ट बिना अकाउंट बनाए ही उन बैंक्स में एफडी कर सकते हो और 8% का इंटरेस्ट कमा सकते हो। पांचवा जो इसका फायदा ये है कि आपको एक्चुअली इस ऐप का फायदा नहीं है, ये तो एक्चुअली गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि DICGC के अंतर्गत आप 5 लाख रुपए तक की एफडी और किसी भी बैंक में करते हो और वो बैंक डूब जाता है तो वो 5 लाख रुपए गवर्नमेंट आपको देने का दावा करती है, गारंटी देती है। DICGC की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये आरबीआई की ही एक सब्सिडरी बॉडी है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है। और अगर ये कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए तक का पैसा आपका डूबेगा नहीं, चाहे बैंक डूब जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप वहां पर सेफ होकर के 5 लाख रुपए तक की, एक बैंक के अंदर 5 लाख रुपए तक की एफडी कर सकते हो। तो ये तो कोई फायदे। अब हम डिसएडवांटेज जानते हैं कि क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही है, जो डाउन साइड है उन सबको जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो रिस्क आ रहा है यहाँ पर वो ये आ रहा है कि जितनी भी एफडीज आपको स्टेबल मनी ऐप के अंदर ऑफर हो रही है वो सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की एफडीज है। ज्यादातर बहुत ही कम आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे श्रीराम फाइनेंस वगैरह, 1-2 ही नाम ऐसे मिलेंगे जो आपको मतलब पुराने नाम है। और बैंक्स तो ये भी नहीं है, श्रीराम फाइनेंस भी एक एनबीएफसी टाइप में, तो आपको कोई भी एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, पीएनबी, इस तरीके के बैंक्स की एफडी नहीं मिलती है। सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। अब इनमें क्या क्या नाम है? उत्कर्ष है, उज्जीवन है, शिवालिक है, सूर्योदय है, इस तरीके की स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आ रहे हैं। अब इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की प्रॉब्लम ये है कि इनमें एनपीए का नंबर काफी ज्यादा है आज की डेट में। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का पर्पस क्या है? ये बैंक्स हालांकि आरबीआई रेगुलेटेड है, ऐसा नहीं है कि बैंक्स अपने आप बन गए हैं, कोई फर्जी है, आरबीआई रेगुलेटेड बैंक्स हैं, लेकिन
इनमें जो एनपीए है वो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा इनका पर्पज़ ये बनाया गया था कि छोटे-छोटे बोरोवर्स को पैसा देने के लिए बनाया गया था। जैसे सबअर्बन और रूरल एरियाज़ में जो छोटे-मोटे लघु उद्योग और छोटे-मोटे व्यापारी हैं, उनको लोन देने के लिए इस तरीके के बैंक्स बनाए गए थे। अब ये क्योंकि छोटे-मोटे बंदों को लोन देते हैं, तो छोटे-मोटे बंदे काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि पैसा चुका नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ग्रॉस एनपीए इनका बढ़ जाता है। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मान लीजिए किसी बैंक ने ₹100 का टोटल लोन दिया, उसमें से ₹8 उसके ऐसे चले गए जो वापस नहीं आ रहे हैं, तो उसका एनपीए 8% हो गया। तो इस तरीके से इनके एनपीएस काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है, यानी कि कुछ कैपिटल इनको मेंटेन करके चलनी पड़ती है बैंक्स को, तो वो नंबर इनका ठीक-ठाक है, सबका मैंने चेक किया है। उज्जीवन का 23.1% है, शिवालिक का 23.19% है, उत्कर्ष का 20.9% है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आरबीआई कहता है कि 15% होना चाहिए मिनिमम, उससे ज़्यादा इन सबका। क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो क्रेडिट रेटिंग में भी यहाँ पर थोड़ा-सा रिस्क यहाँ पर मेरे को लग रहा है। जैसे अगर हम बात करें उज्जीवन की, तो उज्जीवन की रेटिंग यहाँ पर AA- है, जो कि इन सब में सबसे ठीक है। इसके अलावा शिवालिक की जो रेटिंग है वो BBB- है, BBB नेगेटिव, जो कि रिस्क की कैटेगरी कह सकते हैं। उत्कर्ष की जो रेटिंग है वो A+ है, तो मॉडरेट हम इसे कह सकते हैं। इस तरीके से आपको क्रेडिट रेटिंग भी इनकी चेक कर लेनी चाहिए। मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको देखना चाहिए उस बैंक के बारे में एफडी करने से पहले। इसके बाद में ये सारा जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये मार्च 2025 से सितंबर 30 के बीच का डेटा है। अगर आप ग्रॉस एनपीए की बात करें तो ग्रॉस एनपीए देखिए उज्जीवन का 2.18% है, शिवालिक का 2.31% है और उत्कर्ष का 9.4%। ये मार्च 2025 में था 9%। इसका मतलब क्या है कि ₹100 इन्होंने लोन दिया, लेकिन उसमें से ₹9.4 ऐसे हैं जो उनको वापस नहीं आ रहे हैं, यानी कि लोग खा गए ₹9। ये तो था मार्च का डेटा। उत्कर्ष में जो ये जो डेटा है ये सितंबर 25 में बढ़ करके ₹12.5 हो गया है। तो इसका मतलब 100 में से ₹12.5 तो वापस ही नहीं आ गए, और ₹12.5 का जो एनपीए है वो बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर आप ट्रेडिशनल बैंक्स में जाएंगे तो आपको 2-2.5%, 3% से ज्यादा का ग्रॉस एनपीए वहां पर देखने को नहीं मिलता है। इसी तरीके से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है सूर्योदय, जिसका जो ग्रॉस एनपीए वो 8.5% के आसपास है, जो लेटेस्ट डेटा आया है आपके हिसाब से। तो 8.5% का जो ग्रॉस एनपीए वो भी एक काफी बड़ा नंबर है। तो ये होता पहला डिसएडवांटेज कि यहाँ पर जो बैंक्स हैं, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, थोड़े से इनके एनपीए जो हैं वो ज़्यादा जा रहे हैं। तो आप थोड़ा-सा ये रिसर्च करके एक बार उस एफडी में इन्वेस्ट कीजिएगा। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि कई बार एफडी हम करते हैं, एफडी कैंसल हो जाती है या एफडी रिजेक्ट हो जाती है, पैसा हमारा कट जाता है, लेकिन वो पैसा वापस आने में वीक्स के 2-3 हफ्ते का टाइम लग रहा है। कई केसेस में ऐसा हो रहा है लोगों के साथ में, जिसकी वजह से कुल मिलाकर के ये हो जाता है कि अगर आपको इमरजेंसी में पैसा कहीं विड्रॉ करना है, तो जैसे तुरंत 1-2 दिन में विड्रॉ अगर आपको चाहिए, उस पैसे को आप यहाँ ना लगाएं। ऐसे पैसे को लगाएं जो मतलब अगर आपको आज ऑर्डर लगाते हो, महीने भर बाद भी आपको मिल जाए तो भी आपको चलेगा। हालांकि पैसा ये कोई खाएगा नहीं, एप्लीकेशन ऐसा नहीं है कि फ्रॉड है लेकर के भाग जाएगा। मैंने बताया सीबी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, लेकिन टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से और कस्टमर सपोर्ट का उतना रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होने की वजह से टाइम लग रहा है। कुछ लोगों को 2-3 हफ्ते भी लग रहे हैं, कुछ लोगों का तुरंत भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सबका ही लेट आ रहा है, लेकिन आप वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहें। इसीलिए मैं आपको ये वीडियोस बनाता हूँ, इसलिए मैं आपको चीज़ें बताता हूँ ताकि आप तैयार रहें चीज़ों के लिए। तो आप ऐसा ही पैसा लगाएं जो अगर 1 महीने बाद में आपको मिलता है तो आपको कोई इशू नहीं है। तीसरा जो डिसएडवांटेज जो डाउन साइड स्टेबल मनी ऐप का है वो ये है कि यहाँ पर आपको सिर्फ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ही मिल रही है, एफडी मिल रही है यहाँ पर, बॉन्ड मिल रहे हैं और गोल्ड और सिल्वर इन्होंने अभी लॉन्च किया है। लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहाँ पर आपको रिटर्न ज़्यादा मिल जाता है और सेफ्टी भी वहाँ पर ज़्यादा। सेबी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, जैसे एंजल वन है, अपस्टॉक्स है, ज़ीरोधा है, ग्रो है, इन सब में आप डीमैट अकाउंट बनाते हैं तो आप एफडी भी आपको इनमें से कई सारी एप्लीकेशन दे रही है। मुझे पता नहीं ज़्यादा के बारे में, लेकिन एंजल वन में मेरा डीमैट अकाउंट बना हुआ है। एंजल वन आपको एफडी भी दे रहा है, आपको लोन्स भी दे देता है अगर आपका क्रेडिट स्कोर ठीक है। इसके अलावा आपको इंश्योरेंस देता है, आपको आईपीओस देता है, स्टॉक्स आपको प्रोवाइड करता है, म्यूचुअल फंड्स आप ले सकते हो वहीं से। आप इसके अलावा आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हो, कमोडिटी में ट्रेडिंग कर सकते हो। तो एंजल वन ऑल इन ऑल एक मतलब एक ही जगह आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं स्पेशली एंजल वन को यूज़ करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप चाहे तो आप भी एंजल वन में अकाउंट बना सकते हैं और वहाँ से सारी इन्वेस्टमेंट चीज़ें आपकी जो है वो एक ही जगह से हो जाएंगी। तो ये था तीसरा डिसएडवांटेज। अब हम बात करते हैं चौथे डिसएडवांटेज। चौथा जो आ रहा है, देखिए कुल मिलाकर के ये जो स्टेबल मनी ऐप है, ये एक तरीके से बैंक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ये एक इंटरमीडिएटरी है, ये आपको इन्वेस्टमेंट करवा रहा है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की एफडीज में। तो ये एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, आपका पैसा जो जा रहा है वो बैंक में ही जा रहा है और वहीं से पैसा आएगा। और जो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि पहले यहाँ से आप बात कर रहे हो, ये फिर बैंक वालों से बात कर रहे हैं, बैंक वालों का 1000 काम है, किसी के पास कस्टमर सर्विस कैसी है, किसी के पास कैसी है। तो अल्टीमेटली पैसा आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक से ही आना है। तो इनकी जो डिपेंडेंसी है वो बैंक्स के ऊपर ज़्यादा है। पांचवा और आखिरी डिसएडवांटेज आ रहा है, मैंने आपको पहले बताया कि कस्टमर सपोर्ट, जहाँ कि इन्होंने नंबर अब दे दिया है, इनका एक नंबर आ गया, नंबर मैं आपको बता भी देता हूँ, 8047093450। ये इनका कस्टमर सपोर्ट नंबर है। अगर आपने इस पर कॉल किया है, नहीं किया तो करके देखना, आपका कैसा रिस्पॉन्स आपको मिलता है, कमेंट्स में आप ज़रूर बताना।
तो इस पर आप इनसे कस्टमर सपोर्ट ले सकते हो। अब ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस इस तरह के वीडियो को देखने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।